ऐसे पत्रकारों की 3 दवाई, जूता चप्पल और कुटाई, तभी ऐसे पत्रकार सुधरेंगे। जो भारतीय जनता पार्टी मोदी जी वाह के नारे लगाते हैं। भगवान को कोई नीचे कर सकता है? मोदी जी भगवान है। अच्छा, गजपा का टेक लगा के आया करो, सही बात है। आप लोग सवाल तो पूछते हो, आपको ये पूछना चाहिए मोदी जी, आप राहुल गांधी के सवालों से क्यों घबरा गए? ए मोदी जी, आप कितने पढ़े लिखे हो? लेकिन आप लोग क्या पूछते हो, मोदी जी कौन सी टॉनिक लेते हो कि आप में जवानी बरकरार है? अरे भैया, हमको पता है रामदेव की टॉनिक लेते होंगे शिलाजी सफेद मिर्ची कोच के बीच, यही है ना। एक अकेला 303 पे भारी। और आप लोग क्या कहते थे, एक अकेला सब पे भारी, एक अकेला सब पे भारी, एक अकेला सब पे भारी, क्या चीज का? मोदी जी थू, मोदी जी थू, मोदी जी थू के नारे लग रहे हैं। मोदी जी के डंके बज रहे हैं, विदेश में डंके बज रहे हैं। किस बात के डंके बज रहे हैं? आम आदमी से मन की बात, अडानी जी से धन की बात। वाह रे शासन तेरा खेल, अनुराग को भी होगी जल्दी जेल। भारतीय जनता पूर्ण रूप से डर गई है, अब वो विदेशी से भी मदद ले रहे। हेलो, लाल के सदानी जी वो क्या नाम है, नहीं आएगा, ललित मोदी जी बोल रहे हैं। और राहुल गांधी का यहाँ पे कोई मामला बन नहीं रहा है, तो अब उसकी सदस्यता वहाँ से भी कुछ लगाइए। हाँ हाँ, हम करते हैं, मोदी जी करते हैं, कुछ जुगाड़ करते हैं। क्या होगा भैया? उनके पिता जो है सम्मानित हैं, पद्म भूषण उनके पिता को मिला है और बड़े कारोबारी थे देश के, तो उनका जो अपमान किया है राहुल गांधी ने, तो ये भागा क्यों? नीरव मोदी, ललित मोदी, विजय, मेहुल चोकसी, ये सब भागते क्यों हैं? मोदी जी तो पहले कहते थे मेहुल चोकसी को खींच के लाएंगे, विजय माल्या को खींच के लाएंगे। जब से मोदी आ गए भैया, सारे भाग रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी खुद भागने वाली है 24 के बाद में। पटना में जो है हाई कोर्ट ने उनको बुलाया है राहुल गांधी को, उसको किस तरीके से देखते नहीं, हैं? राहुल गांधी को बुलाइए, हम क्या करें कि कोर्ट जहाँ बुलाएगा वहाँ लोग जाएंगे। अनुराग को भी बुलाएगा, कहीं कोर्ट में चला जाऊंगा। अब इससे क्या है उनकी, हम डर जाएं? हम डरने वाले नहीं है। जब हम गोरे अंग्रेजों से नहीं डरे, तो काले अंग्रेजों से थोड़ी डरेंगे। पहले लड़े थे गोरों से, अब हम लड़ेंगे चोरों से भैया। मोदी जी कह रहे हैं कि लगातार ईडी सीबीआई की जो कार्रवाई हो रही है, उससे कहीं ना कहीं विपक्ष जो है, अरे जो इकट्ठा हो रहा है, वो हर घर नाली, हर घर गैस, जिसकी लाठी उसकी भैंस। बनेगा पकौड़ा, बनेगी चाय, स्कूल अस्पताल भाड़ में जाए, ऐसा मोदी जी सोचते हैं, हम नहीं सोचते हैं भैया। आम आदमी से मन की बात, अडानी जी से धन की बात। वाह रे शासन तेरा खेल, अनुराग को भी होगी जल्दी जेल। क्योंकि जो सच्चाई बोलता है, अच्छाई बोलता है, वास्तविकता पे सवाल पूछता है, उसे भारतीय जनता पार्टी सिर्फ और सिर्फ जेल में भेजने का काम करती है। विदेशी ताकतें क्यों दखल दे रही हैं भारत में, ये बताइए। एक कौन सी, अभी आप लोग भैया कुछ दिन पहले चाचा, हाँ आपसे कहना चाहते हैं ना, इनके चैनल पे देख लो, कुछ दिन पहले हमसे कहते थे मोदी जी के डंके बज रहे हैं, विदेश में डंके बज रहे हैं। किस बात के डंके बज रहे हैं? आज वो बात पता चल गई ना आपको भी और इनको भी, बात पता चल गई ना। एक चीज बताइए, विदेश में डंके मोदी जी के नहीं बज रहे थे, कांग्रेस के बज रहे थे। मोदी जी के डंके नहीं, कांग्रेसी विचारधारा के, गांधीवादी विचारधारा के बज रहे थे। बताइए कि अमेरिका की सांसद ने कहा कि अमेरिकी विदेश विचारधारा, मतलब गांधीवादी विचारधारा को खत्म करना चाहते हैं। मोदी जी ने कहा था मुझे जेल में डालने के लिए कांग्रेस ने कई जाल बिछाए थे। कई जाल बिछाए थे भैया? कौन से जाल बिछा दे? कई जाल बिछाए। अरे भैया, कोई आल जाल नहीं। अगर जाल बिछाते ना तो ये भी जेल में ही होते। आज मोदी जी प्रधानमंत्री ना होते। कांग्रेस ने सबको जीने का अधिकार दिया, खाने का अधिकार दिया, पहनने का अधिकार दिया, चलने का अधिकार दिया, बोलने का अधिकार दिया, आप लोगों के हाथ में माइक पकड़ने का अधिकार दिया, लेकिन सबका दुरुपयोग मोदी जी करवा रहे हैं। आज के दौर में भ्रष्टाचारियों पे जो कार्रवाई हो रही है, उससे देश की जनता खुश है। जनता कह रही है मोदी जी रुकना मत। हाँ, जब भ्रष्टाचारी ही भैया सिस्टम पे बैठ गए हैं, भ्रष्टाचारी ही सत्ता में आ गए हैं, तो भ्रष्टाचार कहाँ होगा? नहीं, मोदी जी का बयान है ये। मोदी जी, मैंने क्या कह रही है रुकना मत मोदी जी से। मैंने कहा कि जब सैया बने कतवाल तो डर का है बात का। जब सैया कतवाल बन गए हैं तो भैया बाप वो है पुलिस कमिश्नर है और बेटा चोर है, तो बेटा डरेगा किसी से? ठीक उसी प्रकार भारतीय जनता पार्टी के सिस्टम पे बैठे हुए विदेशी ताकतें जो है इंटरफेयर कर रही है हमारे देश के संविधान में, कानून में, तो ये कहाँ तक उचित है? कहाँ इंटरफेयर कर रही है बताइए? जर्मनी ने बयान दिया है। भाई देखिए, जब राहुल गांधी की बातों को दबाया जाएगा, संविधान का मतलब, संविधान में लिखा हुआ है कि मानहानि का केस लगाओ 2 साल की सजा, लिखा हुआ है संविधान में। कौन से अनुच्छेद में? देश में संवैधानिक संस्थाएं हैं, सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, वहां जाना चाहिए। जर्मनी से क्या मतलब है, ये बताइए। अच्छा, तो डंके विदेश में भाई बज रहे थे, पता तो चलना चाहिए डंके किस बात के बज रहे हैं। मोदी जी कौन मैं खामा तो आप क्या कहना चाहते हैं? राहुल गांधी के डंके बज रहे हैं? राहुल गांधी के डंके विदेश में बज रहे हैं, मोदी जी के डंके नहीं बज रहे। मोदी जी के तो भैया मोदी जी थू, मोदी जी थू, मोदी जी थू के नारे लग रहे हैं। पूरी भाजपा कह रही है विदेश में जाके जो राहुल गांधी बदनाम करते हैं भाई, मोदी जी जब उनको माफी मांगनी चाहिए। पता नहीं कौन सा पाप किया था कि साला भारत में पैदा हो गए। मोदी जी ने कहा था, हम नहीं कहते हैं। अब बताइए कि भारत में क्या पैदा होना पाप है? पैदा होना पाप है भैया? हम इस भारत में पैदा हो, गर्व से कहते हैं कि हम भारतीय हैं, और मोदी जी कहते हैं पाप है। आपको लगता है लोकतंत्र खतरे में भारत में? बिल्कुल लोकतंत्र खतरे में है। अरे आप तो बोल पा रहे हैं ना, तो लोकतंत्र कहाँ खतरे में, बताइए। बताइए,
संसद में अगर बैठ जाए ना, मोदी जी से पूछे, मोदी जी अडानी का क्यों नहीं लेते हो, बोलेंगे ही नहीं। महंगाई का माँ क्यों नहीं लेते हो, बोलेंगे ही नहीं। किसान का क्यों नहीं लेते हो, बोलेंगे ही नहीं। तो कहेंगे अच्छा अनुराग ज्यादा बोल रहा है, इसकी सदस्यता रद्द करवा दो। भारतीय जनता पार्टी की एक चाल थी, और भारतीय जनता पार्टी चाल अपने ही चाल में, जब वो एक कहावत है ना हमारे गांव की कि जब दोस्त ही शामिल हो दुश्मन की जाल में, तब मकड़ी भी फंस जाती है अपने ही जाल में। तो भारतीय जनता पार्टी अपने ही जालों में फंस गई है, और ये अभी देखना कि कोर्ट में भी जाएगी, वहां भी माफी मांगेगी, राहुल गांधी से माफी मांगेगी, और तमाम 135 करोड़ जनसंख्या। भाजपा कोर्ट में क्यों जाएगी? राहुल गांधी जाएंगे। राहुल गांधी को बचाने के लिए मोदी जी जाएंगे भैया। राहुल गांधी को क्यों बचाने जाएंगे? क्यों बचाने जाएंगे? एक चीज बताइए, एक अकेला 303 पे जब भारी हो रहा है तो मोदी जी जाएंगे नहीं? एक अकेला 303 पे भारी। अब आप लोग क्या कहते थे, एक अकेला सब पे भारी, एक अकेला सब पे भारी, एक अकेला सब पे भारी। क्या चीज का भैया भारी? एक राहुल गांधी 303 सांसदों पे भारी है। मतलब फिर से संसद में जाएंगे राहुल गांधी? फिर से जाएंगे, और मोदी जी हो सकता है ऐसे बाहों में बाह डाल के, चलिए राहुल गांधी जी साथ में चलते हैं। मोदी जी कहती है जनता जो है, कोर्ट नहीं जाएंगे तो जेल में जाएंगे वो। कोर्ट तो मोदी जी जाएंगे ना माफीनामा लिखने के लिए, क्योंकि सावरकर लिखा करता था, तो मोदी लिखेगा। मोदी जी लगातार कह रहे हैं कि जनता जो कह रही है, जनता कह रही है कि मत जा मोदी, मत जा मोदी। तो क्या कह रहे हैं, मतलब मत जा मोदी? जनता तो कहती है जा मोदी जा, जा मोदी जा, तेरा खेला खत्म। अपने भाषण में वो कहते हैं कि जनता मेरे से बोलती है कि नहीं नहीं, जनता कुछ नहीं बोलती, वो अपने आप से बोलते रहते हैं। अभी जनता का जाके लीजिए ना इंटरव्यू, कोई नहीं कहेगा मोदी लाओ, सब कहेंगे मोदी हटाओ देश बचाओ। मोदी जी मतलब रात में ना उनको कोई सपने अपने में आके पता नहीं, उनको किसी ओझा ने बता दिया होगा कि सब पे एक कैप्सूल यूज करो, सिर दर्द हो, पेट दर्द हो, पैर दर्द हो, बदन दर्द हो। ठीक उसी प्रकार विपक्षी नेताओं पे ईडी, राहुल गांधी पे ईडी, और भी जितने सच्चाई दिखाने वाले हैं उन पे ईडी सी। भारतीय जनता पार्टी को मतलब पता ही नहीं है कि कौन सी दवाई किस पे यूज करनी चाहिए। राहुल गांधी पत्रकारों पे भी हमला बोलने लगे, बताइए। उनको कहते हैं कि भाजपा का पट्टा लगा के आइए। तो बिल्कुल, और क्या, आप लोगों के ऊपर भी भैया भाजपा का टेक लगा के आया करो। सही बात है, आप लोग सवाल तो पूछते हो, आपको ये पूछना चाहिए मोदी जी, आप राहुल गांधी के सवालों से क्यों घबरा गए? ए मोदी जी, आप कितने पढ़े लिखे हो, लेकिन आप लोग क्या पूछते हो, मोदी जी कौन सी टॉनिक लेते हो कि आप में जवानी बरकरार है? अरे भैया हमको पता है रामदेव की टॉनिक लेते होंगे शिलाजी सफेद मिर्ची कोच के बीच, यही है ना? गलत भाषा का उपयोग। मोदी जी आप आम काट के खाते हो, चूस के खाते हो? अब भैया ये सवाल पूछने लायक है? मोदी जी आप बताइए कि संविधान कहाँ पर? पत्रकार ने थोड़ी ना पूछा था वो सवाल, पत्रकार ने थोड़ी, अभिनेता ने पूछा था वो सवाल। अच्छा मोदी जी वो कौन सा टॉनिक पीते हो, किसने पूछा था? अभिनेता ने पूछा था। अभी हम मोदी जी वाह वाह के नारे लगा देना, कल से भैया जेड सिक्योरिटी मिल जाएगी मुझे, समझ रहे हो ना? लगा दीजिए ना, क्या दिक्कत है मोदी जी से? और सरकार से हम सवाल पूछ रहे हैं ना, इन्हीं के दलाल और नफरती लोग मारने काटने के लिए ढूंढ रहे हैं। नहीं, अगर कोई पत्रकार कांग्रेस को दिखाने आता है तो राहुल गांधी उस पर हमला बोलते हैं, कहते हैं हम एक ही सवाल 18 बार पूछोगे, एक ही सवाल 18 बार पूछोगे तो क्या बोलेंगे भैया? हम तो कहते हैं माथे पे अपने पट्टी बांध लो, जी मैं बीजेपी वाला पत्रकार हूँ, जी मैं बीजेपी वाला तो ममता बनर्जी का बयान क्या सच होने जा रहा है? क्या वो कह रहे हैं कि भाजपा की टीआरपी है राहुल गांधी? नहीं भाई देखो, भाजपा खत्म हो जाएगी ऐसा उनको ममता बनर्जी। टीआरपी कैसे हैं राहुल गांधी, बताओ कैसे हैं? ममता बनर्जी से पूछो कैसे हैं? सभी जितने भी विपक्षी दल है सबको एक हो जाना चाहिए, और 24 में भारतीय जनता पार्टी को एक होकर भी मोदी का कुछ नहीं कर पाओगे। अरे जब एक ही 303 पे भारी है, और जब सब एक हो गए भैया, तो मोदी जी तो धरातल में चले जाएंगे, रसातल में चले जाएंगे, जहन्नुम में चले जाएंगे। भगवान को कोई नीचे कर सकता है? मोदी जी भगवान है। अच्छा घर में पूजा कीजिए, लगाइए तस्वीर। ऐसे पत्रकारों को तो कहते हैं भैया बीजेपी का पट्टा लगा के आया करिए, पट्टा लगा के आइए। ऐसे पत्रकारों की 3 दवाई, जूता चप्पल और कुटाई, तभी ऐसे पत्रकार सुधरेंगे। जो भारतीय जनता पार्टी मोदी जी वाह के नारे लगाते हैं, ये पत्रकार नहीं, ये भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के एजेंट है। और राहुल गांधी फ्लॉप तो है। फ्लॉप तो मोदी जी फ्लॉप हो गए भैया। जब मोदी जी फ्लॉप हो गए, मोदी जी बैठ गए हैं, तो अब वो संसद में जाएंगे और वहां भी कहेंगे सभापति महोदय क्या किया जाए, राहुल गांधी को सत्ता वापस दिलाई जाए ना। तो आपको क्या लगता है एक ही परिवार देश पे राज करे लगातार? नहीं, एक परिवार, मैंने कब कह दिया? भारतीय जनता पार्टी में परिवारवाद नहीं है। जयशाह कौन है? जयशाह कौन है भैया? जयशाह को अमित शाह जी रेलवे प्लेटफॉर्म से लेके आए थे। पंकज सिंह कौन है? अनाथ आश्रम से लेके आए थे राजनाथ जी उनको। अनुराग ठाकुर कौन है बताइए? उनके नाना प्रधानमंत्री बन गए, दादी उनके पिता प्रधानमंत्री बन गए, उनको क्या ख्वाहिश है? भाई देखिए, जनता में उनके परिवार वाले देश के लिए शहीद भी तो हुए हैं। राजीव गांधी देश के लिए शहीद हुई, इंदिरा गांधी देश के लिए शहीद हुई। बता दो कितने भाजपा और कितने संघियों ने देश के लिए कुर्बानी दी है। जेल जाओगे, तीसरी बार मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे। तुम्हारे जैसे लोग जितने भ्रष्टाचारी कांग्रेसी हो,
ये जो देश के खिलाफ बोलते हैं वो लोग सब जेल में जाएंगे। वही तुम कह रहे हैं कि वाह रे शासन तेरा खेल, अनुराग को भी करवा देंगे ऐसे पत्रकार जल्द ही जेल। भैया हम कहते हैं सरकार से सवाल पूछिए और ऐसे पत्रकारों से, ऐसे नफरती चिंटुओं से डरने की आवश्यकता नहीं। कितने को जेल में डालोगे? सरकार भी कितने फांसी पर झूले, कितनों ने गोली खाई थी, तब जाके इस देश में आजादी आई थी। भैया हमको ना हम जेल से डरते हैं, ना हम तुम्हारे रेल से डरते हैं, ना तुम्हारे खेल से डरते हैं, ना मोदी से डरते हैं, ना आप जैसे आरएसएस और बीजेपी के पत्रकार से डरते हैं। मैं क्यों सुनूं? राष्ट्रपिता भी है। आपके पिता होंगे, आपके पिता होंगे, मेरे तो मामा है भैया। आपके पिता होंगे, आपके घर वालों के पिता होंगे। आपने महात्मा गांधी का अपमान किया है और माफी मांगी है, नहीं तो हम देशद्रोह का और मानहानि का केस लगाएंगे। आप महात्मा गांधी क्यों है? इन्होंने कहा राष्ट्रपिता, राष्ट्रपिता संविधान में लिखा हुआ महात्मा गांधी राष्ट्रपिता है। मोदी जी किसने कह दिया भैया? मोदी जी ने देश के लिए क्या, मोदी जी ने देश के लिए क्या किया? मोदी जी ने देश के लिए क्या किया बताओ? कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? कर रहे हैं, बेच रहे हैं भारत को। खामोश में कैसे हो जाऊं? भाइयों बहनों मित्रों, मैं देश नहीं बिकने दूंगा, मैं देश नहीं झुकने दूंगा। हाँ, मैंने कसम ये खाई है, मैं देश नहीं झुकने दूंगा। एक एक संपत्ति को बेचने का काम कर रहे हैं। ये जो भगवा कपड़ा जो तुम डाल रखे हो ना शान से, ये भी मोदी जी की वजह से। ये भैया देखिए, संविधान ने हमको अधिकार दे रखा है, अभी भारतीय जनता पार्टी का नहीं, ये तो संघियों ने इसका नाम भगवा रख दिया, इसका नाम तो केसरिया है।